दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी नेताओं की महिला शक्ति कम आती है। यहाँ मैंने देखने को मिला कि पुरुषों जगह महिला शक्ति है, पुरुषों की संख्या कम है और महिला मातृशक्ति की संख्या ज्यादा है। तो इनके तरफ से तालियां हो जानी चाहिए। तो मेरी माता में हौसला बढ़े। आज मुझे गर्व हो रहा है दोस्तों कि 2007 की बात मुझे याद आ रही है। दुर्गापुरा के साथी मेरे परम मित्र प्रहलाद जी है, कल्याण जी है, और आपके जीवन जी है और युवा साथी है। ऐसा ही 2000 आप लोगों ने जो शक्ति और सहन शक्ति आपने है ना, वो मैंने 17 साल बाद देखने को मिली मेरे को कामना कार्ड में। उसकी पूरी व्यवस्था है प्रहलाद जी दुर्गापुरा के लोगों ने संभाली थी, युवा साथी ने संभाली थी। 100 लोगों की टीम कामना कार्ड में किया था हम लोगों ने 2007 की बात है और सभी नेता उसमें आए थे। तो जहाँ दुर्गापुरा के लोग साथ लग जाते हैं और दुर्गापुरा की मेरी युवा पीढ़ी साथ लग जाती है तो प्रोग्राम तो सफल होने की सफल होगा ही होगा। तो मेरे साथियों, आज राजस्थान की राजधानी जयपुर जिला के अंदर शायद मुझे तो पहला अवसर देखने को मिला है जो महाराजा प्रजापति जयंती मनाने का आज पहला अवसर शायद मिला है पूरी युवा साथियों की वजह से। इन साथियों ने बहुत बड़ी मेहनत करी है, घर घर गली गली घूम रहे हैं और इनका मनोबल बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो हम लोग कब तक काम करते रहेंगे, हमारी पीढ़ी जो पीछे वाली है उनको भी हमको आगे लाना है। तो दूसरी बात की आज हमारे प्रहलाद जी भाई साहब मुख्य ड्यूटी के तौर पर हमारी टीम में पता है, माटीकला बोर्ड के श्रीनाथ नाटवाड़ जी अध्यक्ष है। उसके बारे में तो आप पता है सबको कि पहले सिर्फ माटीकला बोर्ड का इसका नाम रखा था 2008 के अंदर, परंतु जब आपके भाई को जब छोटा मोटा पद मिला 2023 के अंदर तो इसका आप लोगों के प्रयास से इस बोर्ड का नाम चेंज करवाया। क्यों करवाया? क्यों आप लोगों की मांग थी, आपने बड़े बड़े सम्मेलन किया और आपने एक ही मांग थी कि जैसे देवनारायण बोर्ड है उसी तरह से हमारे समाज की जो श्रीराजी माता है उसके नाम से हमारे बोर्ड का नामकरण होना चाहिए। तो वो लोग हमने आपका सपना साकार किया है और ये तो मैं धन्यवाद दूंगा भजनलाल जी का। आज से पहले जितने भी जो मुख्यमंत्री आए थे उन्होंने 2-4-6 महीने के लिए 1 साल के लिए बनाते थे। भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही प्रहलाद जी की नियुक्ति कर दी। आज हमारा बोर्ड खाली नहीं है। रही बात, हम भी जब बोर्ड में काम करते थे तो अपने पूरा समाज की सेवा को काम किया, हमने समाज सेवा करी है। और आज प्रहलाद जी भाई साहब मेरे बड़े भाई है, मेरे सर कुमार महासभा में साथ जुड़े हुए हैं ये, और कुमार महासभा में साथ काम किया हुआ है, उनको पूरा अनुभव है और मैं इनके पुराना साथी हूँ। ये जो गांव गांव ढांढ घूम रहे हैं तो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और समाज में बढ़िया माटीकला बोर्ड का जो भी योजना है ये गांव गांव ढांढ तक पहुंचा रहे हैं। मैं तो निवेदन करूंगा बड़े भाई साहब से कि जैसे देवनारायण बोर्ड के तर्ज पे बजट तो आपने मांग लिया 5 करोड़ रुपए का और शायद पास सेंक्शन हो गया होगा क्यों हमने पिछले सरकार में किया था, आपने उसको पास करवा दिया। तो दूसरी बात, देवनारायण बोर्ड में क्या है कि जो भूरे समाज की जो बच्चियां होती होगा उनको स्कूटियां मिलती है, उनका एक कोटा होता है, उसमें ये कितना होता है कि वो 80% है, 90% है, 50% है। उन बच्चियों को तो कम से कम हमारे बोर्ड के माध्यम से आप अवगत कराएंगे कि प्रत्येक बच्ची को राजस्थान में गांव गांव ढांढा जो बच्ची अच्छे अंकों से पास होती है उस बच्ची को स्कूटी वितरण कम से कम होनी चाहिए कम से कम। दूसरा निवेदन मिट्टी की समस्या पैदा की है। आप मिट्टी के लिए जैसे गजावा है आपकी भीलवाड़ा साइड में, चित्तौड़ साइड में, वहां पर टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स की लड़ाई हमें लड़ी थी। तो जो हमारे भाई मिट्टी काम करते हैं उनके लिए मिट्टी की बड़ी समस्या है, उनको कर देना पड़ता है। ये रास्ते में जो पुलिस वाले हैं उनको परेशान करते हैं। तो हमारे प्रत्येक पंचायत स्तर पर हमने प्रस्ताव देना है सरकार में कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर कम से कम 1 या 2 बीघा जमीन आवंटन होनी चाहिए ताकि हमारे जो समाज के बर्तन बनाते हैं उनको मिट्टी की सुविधा हो जाए। अगर ये सुविधा नहीं होगी ना तो ये बर्तन बनाना बंद कर देंगे लोग आगे, क्योंकि समस्या ये है कि मिट्टी कहाँ से लेके आए। तो इसका आपने हमारे अध्यक्ष है आप तो भजनलाल जी से पूरा इस बात की पूरी आपने मांग करें। दूसरी बात, बरसात का समय है, आपने अध्यक्ष देखा होगा कि आज ही कहीं भी चाहे हमारे अनाज मंडी का अध्यक्ष हूँ, अभी सब्जी मंडियों में हमारे डोम की व्यवस्था होती है। अनाज मंडी जाके देखो, अनाज रोडों पे रहता है तो वहाँ डोम बनाओ। चल बचा लो
मेरा तो आपसे निवेदन यही है कि हमारे जो भाई बर्तन बनाते हैं, जो गांव में जो हमारे जाति के बंधु जो बर्तन बनाते हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या है। बरसात के महीने में उनको बर्तन खुले में रखने की बहुत बड़ी दिक्कत आती है। कभी बरसात के पूरे बर्तन खराब हो जाते हैं। तो मेरा तो आपसे यही है, हमारे जो समाज के लोग बर्तन बनाते हैं उसकी पूरी व्यवस्था करवाई जाए और वहाँ डोम की व्यवस्था करवाई जाए ताकि बर्तन खुले में नहीं गए हमारे। दूसरी बात, माटी कला बोर्ड के माध्यम से आप सरकार से मांग करें कि इनको इलेक्ट्रिक बत्ती की व्यवस्था करवाई जाए। इस साल तो बांट रहे हैं आप, जगह जगह साल कुछ हो रहा है, अरे इलेक्ट्रिक बत्ती तो आज इस महंगाई जमाने क्या है, कम से ईंधन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। ईंधन महंगा पड़ता है, बर्तनों से ज्यादा तो महंगा पड़ता है ईंधन, लकड़ी, कूड़ा ही महंगा पड़ता है। तो आप इलेक्ट्रिक बत्ती की व्यवस्था करवाई जाए, सरकार लिख के प्रस्ताव दें कि इलेक्ट्रिक बत्ती मिल जाए ना, तो उससे प्रदूषण भी नहीं होगा, प्रदूषण मुक्त होगा और वो आराम से आसानी से बर्तन भी सर्दी गर्मी बरसात नहीं देखा जाएगा उसके अंदर, बर्तन आसानी से पक जाएंगे उसके अंदर। मेरा तो काफी बातें कहता आपसे लाइव पे गई, मैं यही कहना चाहूँगा अध्यक्ष जी, और मेरी मातृशक्ति बैठी है। बता दूँ आपको मैं कि आने वाले चुनाव में जिस संख्या में आप लोग यहाँ पधारे थे कलश यात्रा के अंदर, कलश यात्रा को मत समझो, कलश यात्रा हो तो ही हम लोग जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, सरकार आपको आरक्षण दे रखी है 50%। जरूरी नहीं कि आपका पुरुष ही चुनाव लड़े, आपका आदमी चुनाव लड़े। अरे मैं कह रहा हूँ आपको, जाट समाज को देखो आप, बनिया समाज को देखो आप, ब्राह्मण समाज को देखो आप। राजपूत पर्दा प्रथा थी, उन्होंने पर्दा हटा दी महिलाओं का। तो राजयोग के लिए मेरी माता बहनें बैठी है, आपको मौका नहीं मिले न तो मेरी माता बहनों टिकट दिलाओ। 50% आरक्षण महिलाओं का है, इनको 50% टिकट मिलती है महिलाओं को। आने वाले निकाय चुनाव हुए, पालिका चुनाव हुए, सरपंच पंचायत चुनाव हुए, जहाँ भी जिस क्षेत्र में आपको मौका मिले न, चाहे सरपंच जी जाओ, जिला परिषद आओ, जिला प्रमुख आओ, तो माता बहनों को टिकट दिलाओ। ये मत सोचो कि मेरी घरवाली चुनाव क्यों लड़ा। अरे राज की भागीदारी लो, राज में ताकत है, जो जिसमें ताकत किसी में नहीं है, ये मैंने देखा है। तो मेरे दोस्तों और मेरी जो ये बच्चियां बैठी, नन्ही मुन्नी बच्चियां, बेटा आपको प्रोत्साहित इसलिए किया है कि आप आगे जाके हमारे समाज का नाम रोशन कीजिए। आप में से IAS बनेगी, आप में से RS बनेगी, आप में डॉक्टर बनेगी, आप में इंजीनियर बनेगी, तो उससे आपके माँ बाप का नाम तो रोशन होगा, परंतु आपके समाज का नाम रोशन होगा। ये आप यहाँ से प्रण लेके जाए, यहाँ से नीचे आज यहाँ से प्रतिज्ञा लेके जाए कि मेरे को पहले तो मेरे माँ बाप का नाम रोशन करना है और दूसरा मेरे समाज का नाम रोशन करना है। आज इस मंच पर सम्मान दिए, आप ऐसा प्रण लेके जाए यहाँ से। सही जगह बोले जाओ, ये तो भाई साहब सब सुन रहे थे। ये निवेदन आपका, ये जो सम्मान हुआ ने, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो, सही है सर, सब बोलो। बोलो श्री माता की जय, बोलो बाबा जी महाराज की जय। अब लाइन में जाइए। तो बेटा मेरा निवेदन ये है कि आज इतने बड़े मंच से आपका स्वागत हुआ, इसी स्वागत जो आपको प्रसिद्धि मिली है, ये बहुत छोटी मोटी नहीं है, ये हमारे आपने मंत्री मोदी बात से मिली है। दूसरी बात, समाज का मंच है, आप ये सबको सपना दी है, कोटा से आपके बीच में आई है, इनको क्या स्वागत है। ये भी कुछ समाज का नाम रोशन करना चाहती है कि मैं आगे समाज का नाम रोशन करूं। तो आप लोगों को आज हमारे हाथों से सम्मान किया गया है। आप प्रतिज्ञा लेके जाइए कि मैं अच्छी पढ़ाई करूंगी और आगे मेरा सम्मान राज्यपाल या राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए, ये लक्ष्य लेके जाऊंगा। और मेरे मानव सेना के जो दोस्त बैठे हैं, मैं इसे भी कहूंगा कि ये जो कार्यक्रम किया आपने, विधिवत रूप से कार्यक्रम करो। हमारा जो सहयोग बनेगा, मंत्री के नेताओं का पूरा हम सहयोग करेंगे आपका। और माता बहने बैठी है कि आगे बच्चों को कम से कम पढ़ाई पे ध्यान रखो, इनको आपकी इसमें मत भूल जाओ रसोई वगैरह के अंदर। इधर बेचारे वहां जाके कर लेंगे रसोई काम, तो भाई पढ़ाई कर जाएगी तभी रसोई काम कर लेंगी।
तो इनको पढ़ाई पे आप ध्यान दोगे तो इन बच्चों की भविष्य बन जाएगा इनका, ये नौकरियां लग जाएगी। नहीं तो अपना काम क्या है, मिट्टी खोदने का काम है। कई गांव में देखता हूं मैं, महिलाएं बेचारी मिट्टी में, आदमी तो क्या मजे करते हैं और महिलाएं मिट्टी खोदती रहती है। कई बार देखा हूं, तो ये पर्दा से निकलना पड़ेगा आपको। बच्ची अगर शिक्षित होगी आपकी, बच्ची पढ़ी लिखी होगी आपकी, तो आपको पता गाँव में क्या समझिए पता छूटा मेरा काम करता है, कभी भविष्य छूटा मेरा नहीं होगा। छूटा मेरा की वजह जब होता है जब वो बच्चे अनपढ़ होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको शिक्षा ज्ञान नहीं देता है। तो जब आपके बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे तो इनकी पसंद की शादी करेंगे, इनके बराबरी करने के पसंद करेगा बच्चा या बच्ची, तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी इसके अंदर। मेरे दोस्तों, आने वाले में एक ही बात कहता हूँ। दूसरी बात मेरी युवा साथी से जरूरत करूंगा मैं आपको कि जो ये लड़ाई लड़ते हो ना आप कुमार कुमावतों की, ये लड़ाई मत लड़ो। देखो मेरी बात समझो, आप अगर पॉलिटिकल में आपको आना है, राजनीति में अगर भागीदार लेनी है आपको, तो आपको पता है ना ऐसे के व्यक्ति के भी आपको हाथ जोड़ना पड़ता है। उसके लिए पैर जोड़ना पड़ोगे, आपको वोट देगा आपको, अरे जाति समाज के लोग देगा, तो कुमार लगाता है, कुमार लगाता है। तो आप इस चीज मत उड़ो। अगर राजनीति में आगे बढ़ना है आपको, तो इस चीज को शो या कसम आगे जाओ कि जो कुछ भी लगाए, अरे सब 10 प्रजापति है, प्रहलाद पाठक क्या बोलते थे आप, सिरे के बगैर से बोलूं, 10 प्रजापति से बोलूं, फिर आपको ये कम से कम आपको शिक्षित हो। 21 सदी है, आप लोग कहां पहुंच के, ब्राह्मण कितने प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। मैंने फाटी से जाके पूछो, ओबीसी का आदमी है जाएंगे, पर क्या बोलेगा, ब्राह्मण शर्मा। क्यों भाई, उनके लिए नहीं लगता है क्या उनके राजपूत, ब्राह्मण राजपूत है, कई प्रकार राजपूत है और राजपूत महासभा। तो मेरे दोस्तों, राजनीति में भागीदारी तभी मिलेगी आपको। देखो, आपका हक लेने के लिए आपको जिम्मेदार हो, आप लड़ाई लड़ो। कहते हैं कुमाऊं जमीन बन गया, कुमार वो काबिल लोग है, पढ़े लिखे लोग है, आप कौन बना देता है। आप में जयपुर जिला में 250 वार्ड है, एक या 2 आदमी को काबिल नहीं पास कर पाने लड़ाई राजधानी है, टिकट ले आओ, टिकट लेगा आपको, कौन कागजात दिखाते, जब कागजात दिखाओगे नहीं आप ही, तो टिकट कैसे मिलेगा आपको। एमएलए के लायक कोई आदमी नहीं है आपके पास। आप मेरी बात सुनो, और जो है उनको सरकार टिकट देती है, भाई सबको तो मिलेगा नहीं। जो दावेदार है, जो समाज में जो काम कर रहा है, 36 कौम के साथ जो काम कर रहा है, उन्हीं को तो मौका मिलेगा मेरे भाई, बता दो। तो ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि राजनीतिक लाभ लेना है, गांव-गांव फाइनल जो बैठे हुए समाज को ये प्रण लेके जाए कि आने वाले चुनाव के अंदर जो अक्टूबर-नवंबर चुनाव होंगे नगरीय निकाय के, उस पर चाहे कोई सी पार्टी हो, हम पार्टी की बात नहीं करेंगे, हमारा समाज का आदमी नेता कैसे बने, हमारा समाज का आदमी सरपंच कैसे बने, हमारा समाज का आदमी प्रधान कैसे बने। एमएलए तो बात की बात है, वो 28 से बात करेंगे। अभी तो ये मोर्चा आपको संभालना, और मैं सभी मंत्रासीन नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने और मेरी टीम का, धर्मेंद्र जी का, आपने हम लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम माता की, राम राम साहब।